एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा ध्यान कर रहा था, अचानक उसके चारों तरफ की हवा भारी हो गई। दीपक की लौ अपने आप तेज तेज कांपने लगी और कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। विक्रांत ने आंखें खोली और सामने देखा। उसे देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। दरवाजे के पास एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह वही साया था जो उसने शमशान में देखा था, लेकिन इस बार उसकी उपस्थिति और भी भयावह थी। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ने लगा। विक्रांत ने तुरंत अपनी माला उठाई और जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र की ध्वनि गूंजने लगी, वह साया रुक गया, लेकिन इस बार वह गायब नहीं हुआ, बल्कि उसने एक धीमी डरावनी आवाज़ में कहा, तूने दरवाज़ा खोल दिया, अब इसे बंद करना आसान नहीं। विक्रांत समझ गया कि उसकी साधना के दौरान कुछ ऐसा हो गया था जो नहीं होना चाहिए था। शायद उसने सिर्फ माँ काली को नहीं बल्कि और शक्तियों को भी जगा दिया था। अगले दिन वह तुरंत अपने गुरु के पास पहुँचा और सारी बात बताई। गुरु ने गंभीर होकर कहा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी। शमशान की साधना में सिर्फ देवी ही नहीं और भी बहुत सी शक्तियाँ जागती हैं। तूने साधना पूरी कर ली, लेकिन उस दौरान एक अधूरी आत्मा भी तुझसे बंध गई। विक्रांत घबरा गया। अब क्या होगा गुरुदेव? गुरु ने कहा, अब तुझे एक और साधना करनी होगी, उससे भी कठिन। अगर तू असफल हुआ तो वह शक्ति तुझे अपने साथ खींच ले जाएगी। अमावस्या की अगली रात तय हुई। फिर विक्रांत उसी शमशान में पहुंचा, लेकिन इस बार वातावरण पहले से भी ज़्यादा भयावह था, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। उसने फिर से मंडल बनाया, दीपक जलाए और मंत्र जाप शुरू किया, लेकिन इस बार जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, चारों तरफ से तेज़ तेज़ हंसी गूंजने लगी। अचानक वही साया उसके सामने प्रकट हो गया, लेकिन इस बार उसका रूप और भी विकराल था। उसकी आंखें जल रही थी और उसका चेहरा धीरे धीरे बन रहा था। एक अधजला और विकृत चेहरा। वह चिल्लाया, तू मुझे यहाँ से मुक्त नहीं कर सकता। मैं अब तेरे साथ हूँ, हमेशा के लिए। विक्रांत के मन में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी शक्ति से जाप करना शुरू किया। तभी अचानक चारों तरफ से तेज़ काली ऊर्जा फैलने लगी। ज़मीन हिलने लगी, हवा तूफान की तरह चलने लगी और फिर एक बार फिर महाकाली का प्रकट होना हुआ। उनका रूप पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। उन्होंने उस आत्मा की ओर देखा और गर्जना की। उस आवाज़ से पूरा शमशान कांप उठा। वह आत्मा दर्द से चीखने लगी। माँ काली ने कहा, यह स्थान तेरे बंधन का नहीं, मुक्ति का है। उन्होंने अपनी शक्ति से उस आत्मा को अपने भीतर समाहित कर लिया। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। विक्रांत ज़मीन पर गिर पड़ा, थका हुआ लेकिन सुरक्षित। माँ काली ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तू समझ गया होगा कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। विक्रांत ने सिर झुका लिया। हाँ माँ। धीरे धीरे उनका रूप विलीन हो गया। सुबह हो चुकी थी। इस बार शमशान पहले से भी ज़्यादा शांत था, जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। विक्रांत गांव लौटा, लेकिन अब वह सिर्फ एक साधक नहीं, वह एक रक्षक बन चुका था। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के एक पुराने मंदिर से फिर वही आवाज़ आने लगी। वे शक्ति पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली लग रही थी। क्या ये किसी नई परीक्षा की शुरुआत थी या कोई और रहस्य भी छुपा हुआ था? लेकिन इस बार मामला पहले जैसा नहीं था।
गांव के उस पुराने मंदिर से आने वाली आवाज़ें दिन ब दिन तेज़ होती जा रही थी। लोग वहां जाना तो दूर, उस रास्ते से गुजरना भी बंद कर चुके थे। रात होते ही मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज़ अपने आप बजने लगती थी। कभी किसी के रोने की आवाज़ आती तो कभी कोई अजीब मंत्र गूंजता जो किसी को समझ में नहीं आता था। विक्रांत अब समझ चुका था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह कुछ और है, कुछ ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत पुराना। एक रात वह अकेले उस मंदिर की ओर बढ़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और हवाओं में एक बेचैनी सी थी। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप ही धीरे धीरे खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। विक्रांत ने दीपक जलाया और अंदर कदम रखा। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी जो आधी टूटी हुई थी। चारों तरफ से काली राख फैली हुई थी और दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अब वह अंदर फंस चुका था। अचानक उसके सामने एक काली धुंध बनने लगी और उस धुंध से एक विशाल भयानक आकृति प्रकट हुई। इस बार यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, यह एक प्राचीन तांत्रिक शक्ति थी जो वर्षों से इस मंदिर में बंद थी। वह गूंजती हुई आवाज़ में बोली, तूने शमशान में जो द्वार खोला था उसी से मैं जागी हूँ। विक्रांत के चेहरे पर तनाव आ गया। तो इसका मतलब ये सब तेरी वजह से हुआ है। वह शक्ति हंसने लगी, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक मंदिर के अंदर चारों तरफ से काली ऊर्जा फैल गई। दीवारें कांपने लगी, ज़मीन हिलने लगी। विक्रांत ने तुरंत अपनी माला उठाई और जाप शुरू किया, लेकिन इस बार मंत्र का असर कम हो रहा था। वह शक्ति बहुत ही शक्तिशाली थी। विक्रांत के हाथ कांपने लगे, उसका मन कमज़ोर पड़ने लगा। तभी उसे अपने गुरु की आखिरी बात याद आई, जब सारी शक्तियाँ असफल हो जाएं, तब खुद को पूरी तरह से माँ को समर्पित कर देना। विक्रांत ने अपनी आंखें बंद की और पूरे दिल से पुकारा, माँ काली, अब सब आपके हाथ में है। अचानक पूरे मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। काली ऊर्जा पीछे हटने लगी और फिर माँ काली का प्रकट होना हुआ, लेकिन इस बार उनका रूप पहले से भी अधिक विराट और उग्र था। उनकी आँखों में अग्नि जल रही थी। चारों तरफ अपार शक्ति का प्रवाह हो रहा था। वह प्राचीन शक्ति डर गई। नहीं, ये संभव नहीं। माँ काली ने एक जोरदार गर्जना की, जिससे पूरा मंदिर हिल गया। उन्होंने कहा, यह शक्ति तेरे अहंकार से संपन्न हुई है और अब इसका अंत निश्चित है। एक ही क्षण में उन्होंने उस शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। विक्रांत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ काली उसकी ओर देख रही थी। तूने अपनी गलती स्वीकार की, यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। विक्रांत ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अब मैं इस शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करूँगा। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उनका स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। सुबह हो चुकी थी। मंदिर अब शांत था। गांव के लोग धीरे धीरे वहां आने लगे। वहां अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। विक्रांत मंदिर के बाहर खड़ा था। अब वह एक साधक नहीं, एक रक्षक बन चुका था।